हेलो क्लास। मैंने आपको स्टैटिक और डायनेमिक गेम पढ़ाया। स्टैटिक गेम और डायनेमिक गेम को मैंने विथ कंप्लीट इंफॉर्मेशन पढ़ाया था। आप पिछला लेक्चर देख सकते हैं। स्टार्टिंग से लेकर के सारे लेक्चर्स आप एक बार इस यूट्यूब पर अपलोड कर दिया हूं, आप वन बाय वन देखते जाना। तो हम अब पहुंच चुके हैं क्लास की हम स्टैटिक गेम, जिसे हम साइमल्टेनियस गेम बोल सकते हैं। और साइमल्टेनियस गेम में अब हम इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन करेंगे। पिछली क्लास में हमने स्टैटिक गेम में क्या करा था, कंप्लीट इंफॉर्मेशन के साथ किया था। एक साथ चाल चलते हैं, लेकिन उनके पास इंफॉर्मेशन होती थी कि हेड ये उठा लेंगे या टेल आएगा तो हमें क्या आउटकम आएगा उसे पता होता था। लेकिन यहां पर इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है। मतलब जब इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन होती है तो स्टैटिक गेम यानी कि साइमल्टेनियस गेम कैसे रन करती है। तो इसका जो हम नेस इक्विलिब्रियम निकालते हैं वो किसके बेस पे कैलकुलेट करते हैं। रिकॉल कीजिए, डायनामिक गेम बताया था कि जब हम इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन डायनामिक गेम की तरह से पढ़े तो वहां पर क्या होता था कि हम प्रोबेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से निकालते थे। तो जब हम प्रोबेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से निकालते हैं तो वेजियन थ्योरी, वेज नेस इक्विलिब्रियम, आपने वेज थ्योरम पढ़ा होगा। वेज थ्योरम पढ़ाते कि अगर एक घटना ए घट जाएगी तो इस घटना दूसरी घटना घटने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। अगर एक घटना ऑलरेडी घट चुकी है तो याद करो ना। तो अब आपको यहाँ पर बेजियन थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। हालांकि बेजियन इक्विलिब्रियम हम अलग से पढ़ाएंगे, बेजियन नेस इक्विलिब्रियम अलग से समझाएंगे आपको। पहले हम आपको इस इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन के तहत हम आपको समझाना चाहते हैं कि साइमल्टेनियस गेम यानी कि स्टैटिक गेम को कैसे आप नेस इक्विलिब्रियम कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है बच्चों, तो मैं बहुत सिंपल एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। ठीक है, ये एग्जांपल ऑलरेडी आपको बुक वगैरह में भी है। मैं इसलिए आपको इसको बहुत ही सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ क्योंकि लोग कहते हैं ना कि गेम थ्योरी बड़ी टफ है। ऐसा कुछ नहीं है, बस आप लॉजिक समझ जाइए और चीज़ों को कोरिलेट करना सीख लीजिए, सारा चैप्टर क्लियर हो जाएगा क्लास। अब हम बात करते हैं स्टैटिक गेम के बारे में। स्टैटिक गेम साइमल्टेनियस गेम होती है, लेकिन यहाँ पर इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है और इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन होती है तो वहाँ पर प्रोबेबिलिटी इंक्लूड हो जाती है। प्रोबेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम नेस इक्विलिब्रियम निकालते हैं क्लास। देखिए एग्जांपल, यानी कि यहाँ पर इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन किसके बारे में है क्लास। तो इंफॉर्मेशन किसकी बारे होती है, किसी एक प्लेयर को दूसरे प्लेयर के बारे में, एक फर्म को दूसरी फर्म के बारे में। एक जो गेमर है उसे नहीं पता होता कि दूसरा पर्सन कौन सी चाल चलेगा। तो उसे ये नहीं पता होता कि स्ट्रेटजी के बारे में कौन सी चाल चलेगा, या उसे ये नहीं पता होता कि पे ऑफ क्या आएगा, इससे हमारा आउटकम क्या आएगा, या कौन पहले चलेगा कौन बाद में चलेगा, ये भी नहीं पता होता। ठीक है, आउटकम क्या आएगी, हु आर द अदर प्लेयर, हो सकता है उसके साथ और भी कोई प्लेयर गेम खेल रहा हो। ठीक है, और 2 और 3 पर्सन हो सकते हैं। व्हाट अपोनेंट नो, दूसरा पर्सन दूसरा प्लेयर हमारे बारे में क्या जानता है, कि हमें कौन सी स्ट्रेटजी अडॉप्ट करना, हमारे बारे में क्या ओपिनियन रखता है, किसी एक को नहीं पता होती है। या विद ओपोनेंट नो, हमें यानी कि एक प्लेयर को बी के बारे में नहीं पता, बी प्लेयर के ए के बारे में नहीं पता। जैसे मैंने एग्जांपल लिया रवि और राम का, तो रवि को ये नहीं पता कि राम कौन सी चाल चलने वाला है, या राम को नहीं पता कि रवि कौन सी चाल चलने वाला है, लेकिन चाल एक ही साथ चल रहा है। ठीक है, मैं एग्जांपल लिया था कि मान चलो कि रवि और राम दो जो है गन फाइटर है, मतलब ठीक है आपस में वो गनबाजी समझते हैं। अरे जैसे हमला हो जाता है, आक्रमण हो जाता है, तो मान चलो कि एक पाकिस्तानी है और एक इंडियन है। रवि पाकिस्तानी है, राम इंडियन है, तो दोनों आमने सामने हैं बंदूक लेकर के। ठीक है, तो दोनों ही सोचते हैं यार कि कौन पहले फायर करे, बंदूक पहले कौन निकाले, या फायर करे या बेट करे। ठीक है, तो प्लेयर ए यानी कि रवि के पास ये सिचुएशन है कि वो बेट करेगा या पहले फायर कर देगा। ठीक, दूसरा है राम भी सोच रहा है, वो भी के पास भी है कि बेट करेगा कि वो फायर करेगा। दोनों पास यही सिचुएशन है। अच्छा, लेकिन रवि बिलीव करता है बी के बारे में, रवि का बिलीव करता है कि बी के बारे में कि इंडियन जो है वो प्रोबेबिलिटी है कि वो गन स्लाइडर है, मतलब उसे लगा कि ये भी एक सैनिक है
और ये 100% है कि या 75% ये है कि ये पहले दागेगा, मतलब ये चलाएगा, मतलब 75% है कि ये गन स्लाइडर है, चतुर है, चालाक है, मतलब ये बहुत अच्छा फाइटर है। और 0.25 प्रोबेबिलिटी यानी कि 1/4 प्रोबेबिलिटी ये है कि वो डरपोक है यार, सामने वाला जो डरपोक है। तो रवि के मन में यानी कि प्लेयर ए के मन में ये है कि जो प्लेयर बी है वो चतुर है या डरपोक है, या गन स्लाइडर है या बिल्कुल काऊ है, पोक है, मतलब डरपोक है। तो ये बिलीव किसका है? ए फर्म का। इस तरह से एक पर्सन का या ए फर्म कोई भी हो सकता है, इसका ये बिलीव है कि उसका जो अपोनेंट है यानी कि बी, इसका जो अपोजिट पर्सन है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। वो दो इमेजिन लेके चल रहा है, एक है 0.75 और 0.25। प्रोबेबिलिटी हमेशा एक होती है, इसको उन्होंने 2 पार्ट में बनाया, तो इसको क्यू, इसको 1 - q कर सकते हैं। क्लियर है? अब हम इसी के बेस पे हमें पे ऑफ मैट्रिक्स यानी कि आउटकम गिवन है क्लास। अब अगर इस चीज को हम मैट्रिक्स फॉर्म में दिखाएं पे ऑफ को, तो हमारा ये बन गया। कैसे बन गया क्लास? प्रोबेबिलिटी आपके सामने गिवन है कि राम का ये स्ट्रेटजी है, राम की यह स्ट्रेटजी है कि राम के पास भी 2 स्ट्रेटजी है, वो वेट करेगा या ड्रा करेगा। रवि के पास भी 2 स्ट्रेटजी है कि वेट करेगा कि वो ड्रा करेगा। और रवि को ये इमेजिन है, ये बिलीव है कि जो राम है वो 0.75 है कि ये गन स्लाइडर है, और दूसरा है कि ये डरपोक है। तो इमेजिनरी सिचुएशन है, बहुत ध्यान समझना। ठीक है, क्लियर हुआ? रवि के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके मन में 2 बिलीव है कि ये मतलब गन स्लाइडर है या काउपोक है। क्लियर है? लेकिन दोनों की प्रोबेबिलिटी अलग अलग है। अब ड्रा करने की प्रोबेबिलिटी, ड्रा करेगा, ये ड्रा करेगा, तो ये आउटकम किस पे डिपेंड करेगा, कितना आएगा, इसी को हमें दिखाना है क्लास। अब पहले आपको मैं बहुत पहले पढ़ा चुका हूँ बहुत सारी चीजें, तो आप ये बताइए क्लास कि रवि के बारे में, पहले रवि के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं या ए के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। ए, अगर एक फर्म, ए पर्सन या रवि जो है, अगर वो पहले ड्रा चाल चलता है, अगर वो पहले ड्रा करता है, क्या करता है क्लास? पहले वो ड्रा करता है। ठीक है? ए पर्सन जो है अगर वो ड्रा करता है, ठीक है, तो बताओ राम क्या करेगा, यानी कि बी क्या करेगा। भाई आपको लगा कि अगर ये ए चाल चलता है, इसको लगता है कि 2 आएगा, अगर 0.25 के पॉइंट से यहां पर इसका 5 आएगा। ठीक है, तो इसके सामने 2 सिचुएशन है, राम के सामने, वो कौन सी चाल चलेगी कि उसका बेटर है। तो उसको अगर वेट करेगा तो 1 मिलेगा, अगर वो ड्रा करेगा तो क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। तो इसका मतलब होता है कि वो ड्रा करेगा। मतलब ये कि ए ने ड्रा किया तो बी, यानी कि राम को हमने बी माना है। ठीक है, बी क्या करेगा? बी भी क्या करेगा? ड्रा कर लेगा। क्लियर है? तो ये तो बी का ड्रा कर लेगा। ये जो ड्रा करने की प्रोबेबिलिटी है ये 0.75% पॉइंट के व्यू से है। दूसरे में देखो, अगर इसने ड्रा किया है तो अब यहां क्या करेगा? अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो इसको यहां पर 2 मिल रहा है, यहां पर 1 मिल रहा है। अब बताओ 0.7 मतलब 3/4 के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, तो यहां पर ये ड्रा कर लेगा। प्रोबेबिलिटी है कि ड्रा करेगा इस प्रोबेबिलिटी के आधार पर, और इस प्रोबेबिलिटी के आधार पर आउटकम आ रहा है कि ये क्या करेगा? ड्रा करेगा या नहीं करेगा? ड्रा करेगा। क्योंकि देखो 1 या 3, who is better than, तो 2 is better than 1। तो यानी कि इस केस में 0.25 वाले पेज में भी क्या कर रहा है? वो क्या कर रहा है? प्ले, हाँ, क्या कर रहा है बेटा जी? वो ड्रा कर रहा है। तो आपको पास सामने कौन सी स्ट्रेटजी मिल गई? कौन सी मिल गई?
की एक्सपेक्टेशन, ठीक है, ड्रा करेगा। ये मिल गया आपको। ओके, अच्छा अब बताइए क्लास, ध्यान समझना एक एक बात को। अब अगर रवि वेट करता है, रवि ए अगर वेट करता है, डब्ल्यू वेट करता है, तो बताओ ये क्या करेगा? देन बी क्या करेगा? कोई देख के बता दो बी क्या करेगा। बी को कौन सा बेटर लग रहा है? ये बेटर लग रहा है या ए बेटर लग रहा है? तो ये बेटर लग रहा है क्लास, क्या लग रहा है? ये बेटर लग रहा है। तो इस केस में बी क्या करेगा? ड्रा करेगा। तो बी ड्रा ही कर रहा है। अच्छा, इस केस में क्या करेगा? ड्रा करेगा या वेट करेगा? तो इस वाले केस में अगर वेट कर रहा है तो इस केस में ये क्या करेगा? क्या करेगा बेटा जी? ड्रा या वेट? बताइए प्लीज, ड्रा करेगा या वेट करेगा? इस केस में क्या होगा? इसको इन दोनों में देखना है, 4 में और 3 में। तो क्या करेगा वो? 100% क्या करेगा बेटा जी? वेट करेगा। तो क्या करेगा वो? वेट करेगा। तो कहने का मतलब है यहाँ पर क्लास कोई डोमिनेंट स्ट्रेटजी तो नहीं मिली, ठीक है, क्योंकि हमें ए नहीं मिले, ठीक है। अच्छा, तो दूसरा ये हो गया कि वेट करेगा। तो क्या मिला आपको? वेट, ड्रा, वेट। क्या मिला? वेट, ड्रा, वेट, ठीक है। और यहां मिला ड्रा, 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 ठीक है। तो यहां पर जो है बेसनेस इक्विलिब्रियम क्या बना कि ड्रा, ड्रा, ड्रा। ओके, एक नेस इक्विलिब्रियम हुआ। और इसमें क्या करेंगे? दूसरा क्या होगा? बेसनेस इक्विलिब्रियम बनेगा यहां पर क्या? वेट, ड्रा और वेट। 2 बन गया क्लास, वेट, ड्रा एंड वेट बन गया। लेकिन आपको देखना है इसको, देखो क्योंकि एक तो निकलेगा तो प्रोबेबिलिटी निकालना है आपको, कितने परसेंट चांस है क्लास। तो लिखिए एक्सपेक्टेड, लिखिए एक्सपेक्टेड आउटकम, क्योंकि यहाँ पर प्रोबेबिलिटी में एक्सपेक्टेड आउटकम ए पर्सन का जब वो ड्रा करता है तो क्या मिलेगा? ड्रा करेगा क्लास तो क्या मिलेगा बताइए? जब अगर इसने भी ड्रा कर लिया और इसने भी ड्रा किया तो इसको क्या मिलेगा? 3/4, 2 इंटू 3/4, ओके। प्लस बटा जी, प्लस इसमें क्या आ जाएगा? प्लस, बोले बेटा, 3/4। और इसमें क्या करने मिलेगा? वो क्या करेगा? ड्रा करेगा कि वेट करेगा बताओ? तो उसमें करेगा 5। यहाँ भी वो ड्रा कर रहा है, यहाँ भी वो ड्रा कर रहा है, तो प्लस 5 इंटू 1/4। अगर वो ड्रा करता है तो ए को कितना मिलेगा? एक्सपेक्टेड ए को कितना मिलेगा? इसको जोड़ेंगे तो कितना है क्लास? 11/4 आ जाएगा, 11/4 आ जाएगा। अगर वो वेट करता है, ध्यान सुन, अगर वो वेट करता है तो कितने हैं? एक्सपेक्टेशन ए का अगर वो वेट करता है तो बताइए कितना आएगा? अगर वो वेट करता है तो 3/4, यहाँ 0.5 है तो 3 कितना मिलेगा भाई? 1 है यहाँ, इसको 1 मिल रहा है बेटा जी। तो 1 इंटू 3/4 प्लस इसमें देखो 6 इंटू 1/4, 6 इंटू 1/4। अब कितना हो जाएगा बेटा जी? अब कितना निकालेंगे उसको? 9/4 मिलेगा, ओके। तो 9/4 मिलेगा। तो 2 मिल गए, इतना समझ में आ गया? वेट, ड्रा, वेट।
अच्छा, ये तो हो गया क्लास किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मैं बताऊं, अगर चलो मैं इसके पॉइंट ऑफ व्यू से निकालें, राम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको क्लास इसको निकालना पड़ेगा राम की। तो एक्सपेक्टेड बी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वो ड्रा करता है तो, अगर वो ड्रा करता है तो क्लास, ठीक है, अगर वो ड्रा करता है तो क्या मिलेगा, प्लीज बताइए। अगर ये ध्यान समझना, अगर राम ड्रा, अब आप निकालना प्लीज, अगर ये राम ड्रा करता है, राम अपने चला ड्रा करता है तो ये क्या करेगा, ये क्या चलेगा। अगर ई अपना ड्रा करता है तो ये क्या चलेगा, बताइए प्लीज। अगर हम बी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, पहले अगर वो ड्रा करता है, ठीक है, तो ए क्या करेगा, ए ड्रा करेगा कि नहीं करेगा, ए भी ड्रा करेगा, क्या करेगा, ए ड्रा करेगा, ठीक है, ये क्या करेगा क्लास। तो हम लिखते हैं इसे यहाँ पर, पूरा ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ई का, या लिख देता हूँ यार, चलो पहले कि अगर एक्सपेक्टेड बाद में निकालेंगे क्लास, अगर ए ड्रा करता है, ऐसा लिखेंगे, ए बी पहले ड्रा करता है तो ए भी क्या करेगा, ड्रा करेगा, ए भी क्या करेगा, ड्रा करेगा। और इसमें देखो क्या करेगा, ए क्या करेगा, ए तब भी ड्रा करेगा, ए तब भी ड्रा करेगा। तो दूसरे वाले में भी बे, देखो ये ध्यान समझना, ये जो ड्रा कर रहा है ये 0.755 बी से ए ड्रा कर रहा है, और दूसरे में भी 6 मिल रहा है, तो भी क्या करेगा, वो ड्रा करेगा, ओके। तो अब बताइए ई के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या एक्सपेक्टेशन आया, ड्रा ड्रा और ड्रा। ई ड्रा करता तो सारे ड्रा ड्रा करते, मतलब एक ने बदले निकाला तो दोनों निकालेगा, पक्का पक्का पक्का, ठीक है, तो ड्रा ड्रा आ गया। क्लियर बेटा जी। अच्छा, अब बताओ, अब अगर ये वेट करता है तो प्रोबेबिलिटी आप निकाल लेना, अगर अब ये वेट करता है, ठीक है, चलो, तो अगर बी वेट करता है, बी वेट करता है तो ए क्या करेगा, अगर बी वेट करता है तो ए क्या करेगा, भैया ए भी तो क्या करेगा, क्योंकि इसको ज्यादा मिल कहाँ मिल रहा, 8 या 3, ठीक है, तो क्या करेगा ये क्या करेगा, बोलो, वेट करेगा, ठीक है। तो ए क्या करेगा क्लास, वो भी बी वेट करेगा तो ए भी क्या करेगा, वेट करेगा, इस पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन इसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करेगा, वेट करेगा या ड्रा करेगा, तो वेट करेगा, ठीक है। तो क्या मिला, अगर आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हैं पेंजियस इक्विलिब्रियम में, तो वेट 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 किसके पॉइंट ऑफ व्यू से मिल रहा है, बी के पॉइंट ऑफ व्यू से मिल रहा है क्लास, वेट वेट वेट, ठीक है। तो हम वेट ड्रा वेट, ठीक है, और बेस इक्विलिब्रियम ड्रा ड्रा ड्रा। देखो ड्रा 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 इसके पॉइंट ऑफ व्यू से आ जा रहा है क्लास, ठीक है, ध्यान समझना, और ड्रा 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 इसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी आ जा रहा है, तो कंबाइन कर देंगे तो बेस न्यूस इक्विलिब्रियम ड्रा 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 कर दीजिए, ठीक है, ड्रा 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 हो जाएगा, समझ रहे बेटा जी। और ये हो जाएगा डब्ल्यू डी डब्ल्यू, ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है सारे के सारे, कितने बेजन इक्विलिब्रियम नेस इक्विलिब्रियम बना है क्लास। तो अगर मैं इसको निकालना चाहूं तो देखो इसमें क्या निकलेगा क्लास, देखो 1 × 3/4 निकलेगा, ठीक है। अगर वेट कर रहा है तो 1 × अब निकाल देना प्लीज, 1 × 3/4 प्लस क्या निकलेगा, प्लस 8 × 1/4 निकलेगा, इधर जाओगे, सॉरी अगर वेट कर रहा है इसका तो 1, फिर यहाँ करेगा वेट पे 8, ठीक है। कुल मैं निकालना नहीं चाहता, आप ये निकालेंगे तो अलग निकलेगा क्लास, ठीक है, 10.4 आ जाएगा, कुछ आएगा। तो बेसिकली ये क्लास क्या था, सॉरी बस इतना क्लास करते हैं। आपको ये समझ आ गया होगा कि स्टैटिक गेम रहेगी विथ इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन रहेगी,
वेल्जियन इक्विलिब्रियम कैसे निकालते हैं आप समझ गए होंगे। आपके सामने ये चीज़ें एजम्पशंस है, दीज आर एजम्पशंस। आप एग्जाम्पल ले लेंगे, एग्जाम्पल के बाद आपके पास पे ऑफ मैट्रिक्स गिवन रहेगा। पे ऑफ मैट्रिक्स से घेरने के बाद क्लास आप क्या करेंगे, बेस स्ट्रेटजी फाइंड करेंगे, डोमिनेंट स्ट्रेटजी फाइंड करेंगे। जब आप डोमिनेंट स्ट्रेटजी फाइंड करेंगे तो देखेंगे कि क्या हो रहा है, कौन चलने पर क्या चल रहा है। डोमिनेंट स्ट्रेटजी फाइंड करते हैं तो नेक्स्ट में लगाने का तरीका वही है कि अगर ये ड्रा करता है तो क्या बी भी ड्रा करता है, तो यस बी भी ड्रा कर रहा है, तो नेक्स्ट इक्विलिब्रियम हमारा ड्रा हो गया। और दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं डी डब्ल्यू तो डी डब्ल्यू भी आ जाएगा। तो बेसिकली ड्रा डोमिनेंट स्ट्रेटजी हो गई ड्रा। तो आपका ये नेक्स्ट इक्विलिब्रियम आ गया। क्लियर, कोई डाउट? ओके, तो क्लास इसी तरह से और भी बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मार्केट में बहुत सारे बुक्स में अवेलेबल हैं, वो मिल जाएंगे और उसको आप प्रैक्टिस कर लेना क्लास। ठीक है, तो अब मेरा ये बचता है, अब दूसरा बचता है क्लास स्टैटिक गेम है। तो अब हम डायनेमिक गेम विद इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन कराऊंगा आपको। करा चुका हूँ लेकिन एक्सटेंसिंग, पहले आपको एक्सटेंसिंग गेम बताऊंगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम आपको और डेप्थ में जाएंगे एक्सटेंसिव गेम में कैसे आप वेंजियन इक्विलिब्रियम करेंगे। ठीक है, सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। ठीक है, सो प्लीज नोट। थैंक यू।